make it better together now. Don't be afraid of letting go. I know there's more we can be free. हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आशा है कि आप लोग मस्त होंगे। तो मैं आज आप लोगों के बीच बिहार एसएससी के लिए स्पेशल जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि मेरा स्पेस सेट अभी जीके जीएस का चल रहा है, जिसमें से 4 सेट हमने कंप्लीट कर दिया है और प्रत्येक सेट को अच्छी तरह से एनालाइज करते हुए और अब जो हम शुरू कर रहे हैं बहुत कम और ज़्यादा नहीं 4 से 5 वीडियो डालूँगा ताकि आपका पूरा जो कि 2022 साल का जो भी मस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होगा करंट अफेयर का वो हम सब कवर कर देंगे। आशा है कि बहुत कम समय में मैं बहुत अच्छी तरह से वीडियो डाल रहा हूं ताकि आप लोगों को बहुत कम समय में अच्छी तैयारी हो जाए। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो शुरू करते हैं। ये ऑनलाइन ईयर है। पहला सवाल है, पश्चिमी नौसेना कमान ने अरब सागर में संयुक्त समुद्री अभ्यास, क्या नाम है? संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिमी लहर का आयोजन किया। संयुक्त समुद्री अभ्यास का नाम है पश्चिमी लहर। नेक्स्ट सवाल है, अंडमान निकोबार नौसेना कमांड ने स्वदेश निर्मित 2 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव MK3 को शामिल किया। इसका निर्माण हेल के द्वारा किया गया। सवाल है नेक्स्ट, रूस, चीन तथा ईरान नौसेना ने ओमान की खाड़ी में कौन सा चीरू 2022, कौन सा रूस, चीन, ईरान ने कौन सा युद्धाभ्यास किया? नौसैनिक का चीरू। नेक्स्ट सवाल है, नाटो के सदस्य देश ने 24 जनवरी से 4 फरवरी तक भूमध्य सागर में नेपच्यून स्ट्राइक 2022, नाटो ने कौन सा नेपच्यून स्ट्राइक 2022 नौ समुद्री अभ्यास किया था। सवाल है, जनवरी 2022 में दक्षिण अफ्रीका ने पूर्णतः अफ्रीका में निर्मित पहला स्वदेशी उपग्रह तारामंडल MDSat-1 लॉन्च किया है। याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका ने लॉन्च किया है MDSat-1 लॉन्च। भारत और रूस की नौसेना ने अरब सागर में पासेक्स युद्धाभ्यास का आयोजन किया। भारत और रूस के बीच कौन सा चलता है? पासेक्स भारत और रूस के बीच। इसरो ने तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए क्रायोजेनिक इंजन विकास का सफल परीक्षण किया। ये विकास है क्रायोजेनिक इंजन। ये महेंद्रगिरी भारत के पहला मानव अंतरिक्ष मिशन के सहयोग करेगा। सवाल है, क्वेड देश भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान के अतिरिक्त कनाडा और दक्षिण कोरिया ने पश्चिमी प्रशांत में पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास सी ड्रैगन 2022 का आयोजन किया। दक्षिण अमेरिका, इसके अतिरिक्त यानी कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान के अतिरिक्त कनाडा और दक्षिण कोरिया ने पश्चिमी प्रशांत में पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास कौन था? सी ड्रैगन। सवाल है, उत्तरी कोरिया द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल हासोंग 12 सफल परीक्षण किया। उत्तरी कोरिया द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या है? हासोंग 12। ये उत्तरी कोरिया ने परीक्षण किया। आंध्र प्रदेश की जानवी डागोली नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। नेक्स्ट है, रूस ने दुनिया का सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान व्हाइट स्वान Tu-160M Tu-160M बॉम्बर का पहली बार आसमान में उड़ान परीक्षण किया। रूस ने दुनिया का सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान, क्या नाम था? व्हाइट स्वान Tu-160M बॉम्बर का पहली आसमान में उड़ान किया। सवाल नंबर नेक्स्ट है, इजराइल ने एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण। इजराइल एरो याद रखिए, इजराइल से एरो 3 एंटी बैलिस्टिक। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स द्वारा चलाए जा रहे स्टारलिंकन प्रोजेक्ट के तहत 49 स्टारलिंक उपग्रह की लॉन्च किया गया। ये एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स है, उसमें स्टारलिंकन प्रोजेक्ट के तहत 49 स्टारलिंक उपग्रह का इसका उद्देश्य दुनिया भर को हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस करना, दुनिया भर में। भारत सरकार ने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH MK3 का निर्यात हेतु मॉरिशस के साथ अनुबंध किया। भारत सरकार ने मॉरिशस के साथ किया ALH MK3। नासा द्वारा लॉन्च किया गया पार्कर सोलर प्रोब मिशन। ये नासा ने लिया। नासा ने कौन सा? पार्कर सोलर प्रोब मिशन सूर्य की बाहरी वातावरण में प्रवेश करने वाला पहला अंतरिक्ष यान था, यानी कि सूर्य के बाहरी जो वातावरण उसमें प्रवेश किया था। DRDO द्वारा भारतीय वायुसेना ने पोखरण राजस्थान में स्टैंड ऑफ एंटी टैंक
संत स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया। डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना के लिए विकसित सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट टॉरपीडो का ओडिशा के बालासोर से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना के लिए विकसित सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉरपीडो का ओडिशा के बालासोर से सफलतापूर्वक परीक्षण किया। नासा के वैज्ञानिक ने सौर मंडल में एक बाह्य ग्रह की खोज की, इसका नाम क्या रखा? GJ 367b। क्या नाम रखा? नासा के वैज्ञानिक जो है सौर मंडल में एक बाहरी ग्रह का खोज किया, इसका नाम है GJ 367b। क्या नाम है? GJ 367b। इसको अच्छा से याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल है, इजराइल के एडवांस हेराल्ड ड्रोन भारत को सौंपा, जिसे लद्दाख सेक्टर में भारतीय सीमा सुरक्षा हेतु से तैनात किया। इजराइल से खरीदा गया है एडवांस हेरॉन ड्रोन। ये ड्रोन तो जानबे करते हैं, ड्रोन भारत को सौंप दिया जो लद्दाख में है। भारत की निजी अंतरिक्ष कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस, भारत का जो निजी अंतरिक्ष है, जो भारतीय नहीं निजी है, किसी प्राइवेट के पास है, स्काई रूट एरोस्पेस। ये क्वेश्चन भी आया था किसी एग्जाम में। स्काई रूट एरोस्पेस कहाँ की निजी अंतरिक्ष कंपनी है? तो भारत की है। इसरो की मदद से अपना पहला रॉकेट विक्रम फर्स्ट को वर्ष 2022 के अंत तक लॉन्च करें, यानी लास्ट इसी महीने में या इसी दिसंबर तक में पहला रॉकेट विक्रम फर्स्ट का लॉन्च करेगा। कौन करेगा? स्काई रूट एरोस्पेस। नेक्स्ट सवाल है, डीआरडीओ द्वारा विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल प्रलय का ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सफल परीक्षण किया गया। डीआरडीओ द्वारा सतह से सतह यानी धरती से धरती, पृथ्वी से पृथ्वी पर मार करने वाली मिसाइल का नाम था प्रलय। ये नया है प्रलय, जो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सफलतापूर्वक छोड़ा गया है। तो ये था आपका जनवरी 2022 का। नेक्स्ट में चलते हैं, चलिए अब फरवरी मंथ का 2022 के बारे में देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट, ज़्यादा नहीं, 15-20 क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर आने वाला नहीं है। आगामी BSSC या और भी कई एग्जाम है, इसमें हर एक को ये जरूरी है। चलिए सवाल है, भारतीय नौसेना के लिए 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी, उसका नाम 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम वागीर। इसे याद रखिए, 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी वागीर का पहला समुद्री परीक्षण किया गया। ज्ञात है कि प्रोजेक्ट 75 के तहत, ये क्वेश्चन आया NTPC में है, प्रोजेक्ट 75 के तहत भारत फ्रांस के सहयोग से 6 स्कॉर्पियन सैनिक पनडुब्बियों को लाया गया। ये NTPC का एग्जाम का दिया गया सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है ना। 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी, इसका नाम है वागीर। इसका पहला समुद्री परीक्षण क्या है? 75, प्रोजेक्ट 75 के तहत भारत लाया गया था। कहाँ से? फ्रांस के सहयोग से। चलते सवाल नंबर, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय तटरक्षक बल को 5वां पोत ICGS, 5वां पोत का नाम ICGS सक्षम सौंपा गया। उसका नाम क्या है? सक्षम। ICGS सक्षम सौंप दिया गया है। GSL ने रक्षा मंत्रालय के साथ 5 कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल व्हील OPV प्रोजेक्ट हेतु 2016 में, यानी 2016 में ही बात था 5वां पोत के बारे में। 5वां पोत ICGS सक्षम सौंपा गया। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-04 इसरो ने श्रीहरिकोटा से PSLV C-52 रॉकेट के जरिए सफलतापूर्वक लॉन्च किया। EOS-04 रिमोट सेंसिंग के जरिए पृथ्वी की भौतिक जैविक और रासायनिक स्थितियों का जानकारी प्रदान करता है। सवाल नंबर, फरवरी 2022 को इसरो ने इंस्पायर सेट 1 को PSLV C-52 के जरिए लॉन्च किया, जो अमेरिका, ताइवान और सिंगापुर के सहयोग से विकसित किया गया। ये एक छात्र उपग्रह है जो सूर्य के कक्षीय ताप और आयनमंडल का अध्ययन करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये छात्र उपग्रह है और इंस्पायर सेट 1 को PSLV C-52 के द्वारा लॉन्च किया गया। सवाल है, इजराइल ने सीडोम नामक नौसैनिक वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। भारतीय विज्ञान संस्था द्वारा भारत में सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर में से एक है परम प्रवेग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परम प्रवेग भारत का सबसे सुपर कंप्यूटर में है। परम प्रवेग को शुरू किया है। परम सिद्धि AI भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। अभी वर्तमान में परम सिद्धि जो है AI भारत का सबसे सुपर कंप्यूटर है। अगला है, नासा ने वर्ष 2021 तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में अपना संचालन बंद करेगा।
ये बात इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में बार बार आएगा। नासा ने कितने ईस्वी तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में अपना संचालन बंद, यानी वो नष्ट कर देगा अपना अंतरिक्ष स्टेशन। बांग्लादेश और अमेरिका की वायुसेना ने ढाका में कोप साउथ 22 युद्धाभ्यास किया। बांग्लादेश अमेरिका मिल के ढाका में कोप साउथ 22, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसरो के अंतरिक्ष उपग्रह चंद्रयान-2 ने पहली बार सौर प्रोटॉन घटनाओं का पता लगाया और प्रोटॉन अंतरिक्ष में मनुष्यों के लिए विकिरण संबंधी खतरा बनेगा, यानी कि प्रोटॉन के बारे में बताया गया, आगाह कर दिया गया चंद्रयान-2 के तहत कि विकिरण जो है मनुष्य के लिए खतरनाक है। सवाल नंबर नेक्स्ट है कि शोधकर्ताओं द्वारा अब तक की सबसे बड़ी आकाशगंगा अल्सियोनियस की खोज की गई, जो सूर्य से 240 अरब गुना बड़ा। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सूर्य से भी 240 अरब गुना बड़ा है, यानी कि 100-200-300 गुना नहीं, अरब 240 अरब गुना बड़ा है। अल्सियोनियस। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक ने हिमालय से 3 गुना बड़े पहाड़ की खोज की, जिसे सुपर माउंटेन नाम दिया गया है। वैज्ञानिकों को मानना है कि इनका निर्माण महाद्वीप के निर्माण के समय ही हुआ। यह 8000 किलोमीटर तक फैला है। ये 8 किलोमीटर तक है, यानी कि हिमालय 8 किलोमीटर तक है, लेकिन ये सुपर माउंटेन जो है इससे 3 गुना बड़ा है, यानी 8000 किलोमीटर तक फैला है, मतलब चारों तरफ फैला हुआ है। नासा के पार्कर सोलर प्रोब मिशन ने अंतरिक्ष में पहली बार शुक्र ग्रह के सतह की तस्वीर ली है। पार्कर सोलर प्रोब मिशन ने, इसको याद रखिएगा, पार्कर सोलर प्रोब मिशन ने अंतरिक्ष में पहली बार शुक्र ग्रह की तस्वीर ली है। ये तस्वीर शुक्र ग्रह की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति को उजागर करती है। सवाल नंबर, इसरो ने इनसेट 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया, यानी कि इसरो जो थे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है, ये इनसेट 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया है। एक भारतीय संचार उपग्रह जिसे 2007 में एरियन 5 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया था। इसका जीवनकाल 12 वर्ष का था। भारत ने अमेरिकी कंपनी बोइंग से 12वां पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-8I प्राप्त किया है। भारत ने 2009 में 8 P-8I विमानों के लिए अनुबंध किया था, जबकि 2016 में 4 अतिरिक्त विमानों को भी इसमें शामिल किया गया है। चलिए अब मार्च के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। पहला सवाल है, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत IIT खड़गपुर में सुपर कंप्यूटर परम शक्ति राष्ट्र को समर्पित किया, यानी IIT खड़गपुर ने सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को राष्ट्र को समर्पित कर दिया, जो अब सभी के लिए हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने INS वलसुरा को भारतीय सेना में दी गई असाधारण सेवा के लिए प्रेसिडेंट कलर सम्मान दिया गया। INS वलसुरा को क्या दिया गया, प्रेसिडेंट कलर सम्मान। ये क्वेश्चन आ सकता है कि INS वलसुरा क्या है, तो भारतीय नौसेना ने जो कार्य किया उसके लिए उसे क्या दिया गया है, प्रेसिडेंट कलर सम्मान। पश्चिम नौसेना कमान ने बम्बई में प्रस्थान नामक अपतटीय सुरक्षा अभ्यास शुरू किया है। सवाल नंबर नेक्स्ट है, उत्तर कोरिया ने होनसोंग 17 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। इस मिसाइल को मोनस्टर मिसाइल कहते हैं। मोनस्टर मिसाइल किसको कहते हैं, उत्तर कोरिया ने जो होनसोंग 17 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया, इस मिसाइल को मोनस्टर मिसाइल नाम दिया गया। सवाल नंबर अगला है, DRDO ने अंडमान निकोबार से सतह से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस्त्र का परीक्षण कर लिया है। DRDO ने कहाँ पे, निकोबार द्वीप समूह है ना, सतह से यानी पृथ्वी से पृथ्वी मार करने का, उसका नाम है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस। अगला है, नाटो के सदस्य देश ने नॉर्वे में कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 सैन्य अभ्यास का आयोजन कर लिया है। नेक्स्ट है, इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन केंद्र से SSLV के ठोस ईंधन आधारित बूस्टर चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। सवाल नंबर है, नासा ने अगली पीढ़ी के मौसम उपग्रह GOST को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। नासा ने अगली पीढ़ी के मौसम उपग्रह, जो अगला पीढ़ी का जो नया है मौसम उपग्रह GOST को सफलतापूर्वक लॉन्च कर लिया है। सवाल नंबर, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडेक ने IIT रुड़की में सुपर कंप्यूटर परम गंगा को स्थापित किया है। नेक्स्ट है, CSIR NAL द्वारा विकसित भारत के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर हंस NG का पुदुचेरी में
समुद्री परीक्षण क्या है। चलते सवाल नंबर अगला। ईरान ने स्वदेश निर्मित दूसरा उपग्रह नूर 2 को पृथ्वी की निचली कक्षा में सफलतापूर्वक, ईरान जो देश है उसने दूसरा जो उपग्रह है नूर 2 को क्या किया, पृथ्वी के अंदर में निचली कक्षा में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर दिया है। सवाल नंबर अगला है। इसरो के मिशन चंद्रयान 2 ने चंद्रमा पर आर्गन 40 गैस की खोज की। चंद्रमा पे क्या खोजा है, आर्गन 40 गैस की खोज की है। यह चंद्रमा के सबसे बाहरी आवरण में मौजूद है। जिस तरह हमारे पृथ्वी के बाहरी आवरण में है ना ओजोन, उसी तरह से चंद्रमा पर आर्गन 40 गैस की खोज किया है। चीन की मानव रहित पनडुब्बी हाइदू 1 ने, चीन में जो मानव रहित पनडुब्बी है हाइदू 1 ने पृथ्वी सबसे गहरे बिंदु मेरियान गर्त पर पहुंचने का नया रिकॉर्ड बना, यानी प्रशांत महासागर सबसे निचला जो है 11 किलोमीटर के आसपास मरियाना गर्त है ना, तो वहीं पे क्या कहता है कि पहुंच के अपना नया रिकॉर्ड बनाया है हाइदू फर्स्ट। इस तरह से ये आपका जो मार्च से संबंधित मार्च के कुछ क्वेश्चन थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब मार्च के बाद चलते हैं नेक्स्ट। चलिए अब अप्रैल से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर लेते हैं। आप सभी देख रहे हैं अप्रैल 2022 का है ना। चीन ने एक नए उपग्रह जोगजिंग 6D को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। चीन ने एक नए उपग्रह जोगजिंग 6D। चीन ने लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट के जरिए नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जियोटेन 303 को सफलतापूर्वक चीन देखिए नया से नया कर्तव्य करते जा रहा है ना, मार्च -4C रॉकेट के जरिए है ना। नेक्स्ट है भारतीय सेना ने DRDO ने राजस्थान के पोखरण से पिनाक MK फर्स्ट रॉकेट सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। नेक्स्ट है भारतीय तटरक्षक बल ने गुजरात के भरूच में तटरक्षक जहाज ऊर्जा प्रवाह को सेना में शामिल कर लिया है। सवाल है भारतीय तटरक्षक बल ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव मार्क 3 को नौसेना में, भारतीय तटरक्षक ने क्या किया, ध्रुव हेलीकॉप्टर मार्क 3 को नौसेना में शामिल किया है। भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर ने पश्चिम बंगाल में कृपाण शक्ति अभ्यास का आयोजन किया। भारतीय सेना ने त्रिशक्ति कोर ने पश्चिम बंगाल में कृपाण शक्ति दिया। अगला है भारतीय नौसेना ने मुंबई में मंझगांव डाक लिमिटेड में प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित छठी तथा आखिरी स्कॉर्पियन सैनिक पनडुब्बी वागसीर का उद्घाटन किया। प्रोजेक्ट के तहत फ्रांस के सहयोग से 6 पनडुब्बी, शुरू में पहला ही क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट सवाल है रूस ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली अंतर महाद्वीपीय परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल RS-28 सरमत का निरीक्षण किया है। RS-28 सरमत जो क्या है, परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है। अगला सवाल है स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करने वाली इंडिगो एशिया की पहली एयरलाइन बन गई। USA तथा जापान के बाद भारत स्वयं की नेविगेशन प्रणाली बनाने वाले दुनिया का तीसरा, यानी कि नेविगेशन जो हम लोग अपने मोबाइल में सिस्टम रखते हैं कि वो जो सिग्नल बताता है कि हम कहाँ पे हैं, अपना लोकेशन बताता है, वही है। ये जापान और USA के बाद भारत तीसरा नंबर पे है जो अपना बना लिया। नेक्स्ट सवाल है भारत ने DRDO द्वारा विकसित दुनिया के उन्नत टैंक रोधी गाइडेड मिसाइल हेलिना का पोखरण राजस्थान में सफलता, यानी हेलिना जो है टैंक रोधी गाइडेड मिसाइल है। टैंक रोधी गाइडेड हेलिना हेलीकॉप्टर का वर्जन है जो आगे बढ़ा है। रॉकेट और हेलीकॉप्टर रॉकेट दोनों मिलकर जो क्या है, ये राजस्थान में पोखरण में टैंक रोधी गाइडेड मिसाइल है। नेक्स्ट सवाल है भारतीय खगोलविदों ने फ्रांसीसी खगोलविदों के सहयोग से एक नई आकाशगंगा की खोज की। भारतीय खगोलविदों ने फ्रांसीसी खगोलविदों के साथ मिलकर आकाशगंगा की खोज से अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, क्या कहते हैं इसे, अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप UVITJ 2022 नाम दिया। यह पृथ्वी से 136 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। अगला सवाल है नासा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन एक्सियोन मिशन फर्स्ट या AX फर्स्ट लॉन्च किया जाएगा। इजराइल ने दुनिया की पहली ऊर्जा आधारित लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली आयरन बीम का सफलतापूर्वक कर लिया है। नेक्स्ट है भारतीय स्टार्टअप फिक्सेल ने SpaceX के सहयोग से अपना पहला पूर्ण विकसित वाणिज्य उपग्रह शकुंतला सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इस तरह से अभी देखिए आप अप्रैल तक हमने अभी जो भी था इसमें मेन ऑब्जेक्टिव वो मैंने आपको कवर किया है। चलते हैं नेक्स्ट मंथ।
चलते हैं मई 2022 से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं। 1 मई से 27 मई तक नाटो देशों द्वारा डिफेंडर यूरोप 2022 तथा स्विफ्ट रिस्पॉन्स 2022 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई मंझगांव डाक शिपयार्ड में 2 युद्धपोत INS सूरत तथा INS उदयगिरी का लॉन्च किया। INS सूरत प्रोजेक्ट 15B के तहत निर्मित चौथा युद्धपोत है और INS उदयगिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित तीसरा जहाज है। स्काई रूट एयरस्कोप प्राइवेट लिमिटेड ने विक्रम फर्स्ट रॉकेट के तीसरे चरण कलाम 100 रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE ने L&T शिप बिल्डिंग के सहयोग से भारतीय नौसेना सर्वेक्षक पोत INS निर्देशक को चेन्नई में लॉन्च किया गया है। भारतीय नौसेना के 34 साल की सेवा के बाद गोदावरी श्रेणी के निर्देशित मिसाइल पोत INS गोमती को मुंबई में सेवा मुक्त किया, यानी कि INS गोमती जो इसको क्या किया है, पद से हटा दिया, यानी कि ये जो आपका मिसाइल है इसको हटा दिया गया है युद्ध के अभ्यास से। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत NIT तिरुचिरापल्ली में अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर परम पोरुल का उद्घाटन कर दिया गया है। सवाल नंबर नेक्स्ट है, इसरो ने HS-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इसका उपयोग आगामी गगनयान मिशन के लिए किया जाएगा। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के चरण 2 के तहत IIT गांधीनगर में परम अनंत सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किया गया। अमेरिका के फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने पहली बार चंद्रमा से लाए गए मिट्टी में बीज अंकुरित करने की उपलब्धि हासिल की है। फ्लोरिडा विश्वविद्यालय ने किया, किसने? इसमें एरबिडोपिस थलाना नामक पौधे का बीज उगाया गया। एरबिडोपिसिस थलाना। नेक्स्ट सवाल, चीन के वैज्ञानिकों ने सौर मंडल से बाहर पृथ्वी से रहने योग्य ग्रह की खोज के लिए क्लोज बाय हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट सर्वे योजना बनाई। हाल ही में भारत और बांग्लादेश की नौसेनाओं के बीच कोऑर्डिनेट पेट्रोल के 4थे संस्करण का आयोजन किया गया। इस तरह से मई 2022 का कुछ मस्ट ऑब्जेक्टिव था जो कि हमने डिस्कस किया। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। चलिए अब जून मंथ का जो ऑब्जेक्टिव है हम वो डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में ईरान ने स्वदेशी रूप से निर्मित ठोस ईंधन वाला रॉकेट जुलजाना अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया। जुलजाना कहाँ? अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL ने इसरो द्वारा निर्मित संचार उपग्रह GSAT-24 को लॉन्च किया गया। हाल ही में दक्षिण कोरिया ने स्वदेश रूप से निर्मित अंतरिक्ष रॉकेट नूरी को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। हाल ही में नासा द्वारा चंद्रमा के चक्कर लगाने के लिए कैपस्टोन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया। चलिए अगला सवाल है, अमेरिका के वैज्ञानिक द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया। इससे जापान के फुगाकू को पीछे छोड़ दी। ये जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है फ्रंटियर, उसका नाम है फ्रंटियर, जो अमेरिका के वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया फ्रंटियर। पहले था फुगाकू जापान का, उससे भी अब तेज हो गया फ्रंटियर। एशिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप उत्तराखंड में एक पहाड़ी पर स्थापित किया गया। एशिया का ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले भविष्य में VVI है। एशिया सबसे बड़ा और भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप उत्तराखंड में एक पहाड़ी पर स्थापित किया गया। यह टेलीस्कोप आकाश में होने वाली खगोल घटनाओं का सर्वेक्षण करने में मदद करेंगे। नेक्स्ट है, नाटो सदस्य देश द्वारा फिनलैंड एवं स्वीडन की सेनाओं ने बाल्टिक सागर में बाल्टोपस 2022 नौसैनिक युद्धाभ्यास किया। शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा वर्ष 2029 में दाविंसी मिशन लॉन्च किया गया। ये 2029 तक है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जानवरों के लिए विकसित भारत का पहला कोविड-19 वैक्सीन एनोकोवैक्स
NO को वैक्सीन लॉन्च, इसे हरियाणा स्थित ICAR NRC द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने 32 साल सेवा प्रदान करने के बाद INS अक्षय तथा INS निशंक को मुंबई नौसेना डॉकयार्ड से सेवा मुक्त कर दिया गया है। चीन ने बिजली प्राप्ति के लिए अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की योजना बनाई है। इसके लिए चीन 2028 में एक सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजेंगे। कहने का मतलब है कि बिजली जो हम पन बिजली और कोयला से जो बिजली यूज करते हैं, अब ये चीन क्या कर रहा है, अंतरिक्ष से बिजली को लाएंगे। चीन के वैज्ञानिक द्वारा चंद्रमा का सबसे बड़ा भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया है। इस तरह से जून महीने का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था हमने डिस्कस किया है, करंट अफेयर। अब चलते हैं नेक्स्ट, चलते हैं जुलाई मंथ का जो इम्पोर्टेंट ये जुलाई वाला है, क्योंकि सभी जानते हैं कि लास्ट के 5 से 6 महीना हमको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, इसलिए थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा। चलते सवाल है कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने सर्वाइकल कैंसर से लड़ने के लिए निर्मित भारत की पहली वैक्सीन सर्वैवैक को मंजूरी दी है। इस वैक्सीन का निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किया जाएगा। हाल ही में चीन तथा पाकिस्तान के बीच सी गार्डियन सेकेंड नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया। तो चीन और भारत के बीच क्या चलता है, सी गार्डियन। भारत के आंध्र प्रदेश के रहने वाली 19 वर्षीय जाह्नवी डंगोती एनालॉग अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र AATC का सबसे कम उम्र का एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बन गई है। नेक्स्ट सवाल है, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को 15 अगस्त 2022 को आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर नौसेना में शामिल किया गया जाएगा। हाल ही में इसका चौथा परीक्षण पूरा किया गया। इसका निर्माण कोची शिपयार्ड लिमिटेड किया। भारत का पहला स्वदेशी मिशन वाहक पोत INS विक्रांत को 15 अगस्त 2022 को क्या आज़ादी के अमृत महोत्सव 75वें साल जो हुआ था उसके इसको रखा जाएगा और इसका निर्माण कोचिन शिपयार्ड करेगा INS विक्रांत को। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है, डॉक्टर विजेंद्र सिंह ने IIT हैदराबाद में भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा तिहान का उद्घाटन किया। यह मानव रहित जमीनी और हवाई वाहनों को विकसित करने की अत्याधुनिक प्रणाली है। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय नौसेना ने पहला एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर भारतीय नौसेना एयर स्क्वाड्रन 324 यानी INAS 324 को INS देगा को विशाखापट्टनम में शामिल किया। हाल ही में इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में PSLV C-53 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इस मिशन के सिंगापुर के 3 उपग्रह के अंतरिक्ष में भेजा गया। यह PSLV का 55वां मिशन था। नेक्स्ट सवाल, भारतीय विज्ञान संस्था के शोधकर्ता ने आर्यभट्ट 1 नामक एनालॉग चिपसेट विकसित किया है। यह चिपसेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एप्लीकेशंस को तेज बनाने में सहायक होगा। हाल ही में DRDO ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग में ऑटोनॉमस फ्लाइंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का प्रथम उड़ान परीक्षण किया। तो गाइज मैंने इस तरह से आपके बीच 7 महीने का करंट अफेयर लगभग वैसे लिए, जो कि काफ़ी मजबूत था और आगामी परीक्षा से संबंधित है। जो अनुमान करंट अफेयर तो इतना है कि इसके बारे में तो बोल, लेकिन हाँ ये जो हमने दिया इससे पहले ये दिए और आने वाले 2 से 3 वीडियो, ज़्यादा वीडियो तो नहीं डालूंगा ताकि आप लोगों को पढ़ाई भी अच्छी तरह से हो और उतना ही पढ़ना जितना काम आवे। तो और 2 से 3 वीडियो डाल के पूरा करंट अफेयर में समाप्त कर दूंगा। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए इस छोटे भाई के लिए, ताकि आपके वजह से हमारे अंदर में, अगर आप पसंद करेंगे तो हम बड़े जोश से और नए वीडियो बनाता रहूँगा। चलिए तत्काल के लिए बस इतना ही। अच्छा से पढ़िए, मस्त पढ़िए और आने वाली पढ़ाई के बारे में, जो एग्ज़ाम है उसके बारे में विशेष ध्यान रखते हुए और दुगनी तेज़ी से हम पढ़ाई करेंगे। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।